व्यासपीठाधीश्वर महाराज जी, यहाँ उपस्थित सभी हमारी सम्मानित माताओं, बहनों और भाइयों, एक भक्त कहता है कि 4 अवतार हमारी समझ में नहीं आते क्योंकि वे मनुष्य योनि में नहीं, और भगवान कृष्ण तो योगियों की समझ के भी परे हैं। परंतु यह श्रीमद् भागवत कथा ही है जिसे कहा जाता है कि विद्यावताम भागवते परीक्षा, जिसके माध्यम से जिनकी समझ श्रद्धा से जुड़ी है, उनकी समझ में जो योगियों की समझ के भी परे भगवान श्री कृष्ण हैं, वे आने लगते हैं और उनका हृदय यहाँ बदलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। मैं केवल एक बात कहूँगा, महाराज जी, आज एक बड़ा लंबा विवाद चल रहा है समाज में, हमारी माताओं, बहनों और भाइयों की बराबरी का। परंतु यह देश अलग देश रहा है जहां हमारे पूर्वजों ने अपने शरीर को प्रयोगशाला बनाया और इस सृष्टि के सत्य और रहस्य को जानने के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया और वो सफल हुए। उन्होंने पुस्तक में नहीं पढ़ा, तब कहा गया ऋषियों मंत्र दुष्टारा, और तब उन्होंने जो बातें कही हैं उसके आधार पर जो व्यवस्था निर्माण हुई, जिस सत्य और रहस्य का साक्षात्कार किया, उसके आधार पर जो दर्शन, दृष्टि और विचार निर्मित हुआ, उसी का नाम भारत है। भारत केवल भूखंड नहीं है, यह एक दर्शन है, दृष्टि है, विचार है, जो आज महाराज जी जैसे व्यासपीठाधीश्वरों के माध्यम से हम सामान्य जनों को भी समझ में आता है। और एक ही बात कहूँगा कि हमारे यहाँ यह बराबरी नहीं रही महिला और पुरुषों की। जब बराबरी नहीं रही तो फिर क्या रहा है? हमको तो संस्कृत ज़्यादा नहीं आती महाराज जी, पर पिताजी के कारण उन्होंने हमें एक बताया कि अभ्यर्हितम च, वन हु इज सुपीरियर इज फर्स्ट, जो श्रेष्ठ होता है उसका नाम पहले लिया जाता है। तो भारत में क्या परंपरा है, किसका नाम पहले होता है? अरे सीताराम तक बाद में जाइए, पहले माता पिता है, पिता माता नहीं है, माता पिता। सीताराम, राधे श्याम, भवानी शंकर, गौरी शंकर, गिरजा शंकर, लक्ष्मी नारायण, पहले नाम किसका आता है? 3 ऋण बताए गए हमारे यहाँ, मातृ ऋण, पितृऋण, ऋषि ऋण। सबसे पहला ऋण कौन है? मातृ ऋण। और ऋषि ऋण माने गुरु ऋण, जिसमें हम लोग भी शामिल हैं अध्यापक होने के नाते। दक्षिणा दे दीजिए, पूरा हो गया। पिता के ऋण से मुक्त होने का भी विधान है, शादी करके अगर आप संतान उत्पन्न करते हैं तो पिता के ऋण से मुक्त। पर भारत में हमारे शास्त्र कहते हैं कि माँ के ऋण से कभी कोई मुक्त नहीं हो सकता। मैं इस धरती पर शंकराचार्य से बड़ा अवतार कोई नहीं मानता महाराज। जिस महापुरुष ने 32 वर्ष की आयु में, तब न सड़कें थी, न रेल थी, न हवाई जहाज थे, पैदल जंगलों को पार करके 4 पीठों पर सनातन धर्म की रक्षा के लिए 4 पीठों का निर्माण 4 कोनों कर दिया। उनकी मां का निधन हो गया, शंकराचार्य जी सन्यासी हो आ गए। सन्यासियों ने इसका विरोध किया महाराज जी कि आप सन्यासी हैं, आप अग्नि का स्पर्श नहीं कर सकते। उन्होंने कहा मां पर कोई नियम लागू नहीं होता, मैं मां का संस्कार करूंगा, और उन्होंने मां का संस्कार किया। ये भारत में स्थान है मां का। इतने नहीं, जब जब कोई पुरुष दुविधा में पड़ता है तो उसे दुविधा से निकालती है महिला। लक्ष्मण जी ने मां से आदेश ले लिया कि मैं जंगल जाऊंगा भैया के साथ, पर उर्मिला के कक्ष की ओर बढ़ रहे हैं तो पैर कांप रहे हैं कि अगर उर्मिला मना कर देगी तब क्या करूंगा। पर जब कक्ष के सामने पहुंचते हैं, उर्मिला आरती लिए खड़ी है कि आप जाइए, मैं 14 वर्ष इंतजार करूंगा। लक्ष्मण की दुविधा से बाहर आ गए। और वो लड़ाई लक्ष्मण और मेघनाथ की नहीं थी महाराज जी, हो सकता मैं गलत हूं। वो लड़ाई 2 सतियों की थी, जो बड़ी थी वो युद्ध जीत गई। वो लक्ष्मण मेघनाथ का युद्ध नहीं था। सुलोचना भी सामान्य नारी नहीं है। जिस दिन मेघनाथ का वध हुआ, हाथ कटा हुआ गिरा, तो कहती नहीं, मुझे ब्रह्मा जी का वरदान मिला, मेरे पति का वध वही कर सकता है। नींद नार भोजन परिहरी, ताके हते मोर पत पर, ऐसा कोई व्यक्ति है नहीं। कहते नहीं, हो गया। कहते हाथ खुद बताएगा। हमारी माँ सुनाती थी, कटा हुआ हाथ लिखता है। आधा याद है, आधा भूल गए हैं कि एक व्यक्ति है ऐसा, 3 मारे मोरे बाण, हम धरन गिरे बाहर आई। अब सुलोचना जाती है तो बंदरों ने उसका मजाक उड़ाया जब उसने कहा मैं मेघनाथ का सर चाहिए। यहाँ तो लाखों राक्षस मारे गए, हम कैसे जाने मेघनाथ को।
थोड़ा उसको क्रोध आया, पर क्रोध पर शमन किया और आप चिंता मत करिए, वो सर खुद बताएगा। और कटा हुआ मेघनाद का सर सुलोचना की ताकत के बल पर, उसके सतीत्व के बल पर अट्टहास करने लगता है और वो सर लेकर के आके सती हो जाती है। ये भारतवर्ष। यहां मैंने आज तक कोई महापुरुष नहीं पढ़ा जिसके पीछे मैं गौर से देखता हूं तो कोई 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 महिला खड़ी दिखाई पड़ती है। राम राम बने तो सीता के बल पर। जंगल गए मुनियों के यहाँ जाते, हड्डियों का ढेर देखकर राम रोने लगते। अस्य समूह देख रघुराया, भय सजल लोचन जल छाया। पूछते हैं तो मुनि भी रो रो के बताते हैं कि निश्चर निकल सकल मुनि खाए, सुन रघुनाथ नैन जल छाए। राम फिर रोते हैं। अब राम ने प्रतिज्ञा कर ली, निश्चलहीन करो मैं भुज उठाए प्रण की, सकल मुनि के आश्रमन जाए जाए। अब प्रतिज्ञा तो कर ली, पर प्रतिज्ञा पूरी कैसे होगी? तो सीता निमित्त बनी है। तुम पावक मह करो निवासा, जब लग करो निशाचर नासा। रावण की औकात नहीं थी कि सीता का हरण कर लेता, वो निमित्त बनी है राक्षसों के वध का। वही सीता जी अशोक वाटिका में कहती हैं, सुन दसमुख खद्योत प्रकाशा, कबहु की निर्णय कर विकासा। असमन समुझ कहत जानकी, सठ सुध नह रघुर विमान की। सठ सूने हरियाणे मोही, अधम नीलाज लाज नहीं तो ही। जो ये कह सकती है उसका हरण रावण कर लेता, अगर वो देख देती तो रावण भस्म हो जाता। पर वो निमित्त बनी, जो प्रतिज्ञा राम ने की थी उसकी प्रतिज्ञा की पूर्ति का। इसलिए जब सब देवता हमारे यहाँ पराजित होते हैं और कहते हैं रक्षा करो रक्षा करो रक्षा करो, तो जो शक्ति प्रकट होती है उसका स्वरूप पुरुष का नहीं है, वो भगवती दुर्गा है, जिसके सामने शुंभ निशुंभ महिषासुर वध कैटभ लड़ते नहीं दिखाई पड़ते।